बहुत लेट हो गया ऐसा लग रहा है। फिर एक कार्ड पड़ रहा है। That's me. मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे नहीं पता कि मैं सिचुएशन में कैसे फंसा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैं सिचुएशन में क्यों था। और इसके आगे क्या हुआ ये जानने के लिए और इसके आगे की कहानी जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि कुछ महीनों पहले मुझे मेरे मैनेजर से एक ईमेल आया था जिसमें ये लिखा था कि मुझे दिल्ली ऑफिस जाना पड़ेगा। ये ईमेल पढ़ के मैं कुछ हद तक फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं अच्छा खासा रिमोट वर्क करके मेरा वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर रहा था। अब सब कुछ अचानक से चेंज करना होगा, इस थॉट ने ही मुझे परेशान कर रखा था। बट फिर सोचा कोई बात नहीं, ऑफिस में बाकी टीम मेंबर्स के साथ बैठ के काम कर लूंगा, मे भी कोई अपॉर्चुनिटी हाथ लग जाए। इन्हीं सब थॉट्स के चलते मैंने कर ली अपनी फ्लाइट्स बुक और फ्लाइट वाले दिन सुबह अच्छे से तैयार होके लेकिन बिना नाश्ता किए घर से निकल गया एयरपोर्ट के लिए। अब जो लोग फ्रीक्वेंटली फ्लाई करते हैं उन्हें ये बात अच्छे से पता होगी दैट यूजुअली आपको एयरपोर्ट आपके फ्लाइट डिपार्चर से 2-3 घंटों पहले पहुंच जाना चाहिए, सो दैट आप अपना बैगेज चेक इन और सिक्योरिटी चेक इन आराम से क्लियर करके फ्लाइट बोर्ड कर सकते हैं, एंड ऑल्सो सो दैट आपको पूरे एयरपोर्ट पर भागना ना पड़े। मेरा भी प्लान कुछ ऐसा ही था। सुबह 8 बजे कैब में बैठो, 20 मिनट के सफर को 40 to 50 मिनट्स में पूरा करने का एक्सपेक्टेशन रखो और एयरपोर्ट मेरे फ्लाइट टेक ऑफ के 2 घंटे पहले पहुंच जाओ। एंड कुछ हद तक ये प्लान सही से जा रहा था until somewhere it went off track। अब चाहे मेरा कैब जितना भी किलोमीटर आगे क्यों ना बढ़ा हो, लेकिन मैप्स में मेरा ड्यूरेशन अभी भी 1 घंटा ही दिखा रहा था। 9:15 आई वॉज एट द अंधेरी फ्लाईओवर। इट्स 9:30 राइट नाउ। अभी हम लोग वो जो अंधेरी का फ्लाईओवर है वो शायद लेने वाला है। आई जस्ट चेक्ड मैप्स में मुझे अभी भी 30 मिनट्स दिखा रहा है टू रीच माई डेस्टिनेशन। एंड प्लान के हिसाब से आई वॉज सपोज टू बी एट द एयरपोर्ट बाय 9। भाई बहुत स्ट्रेस फील हो रहा था। बुक की वजह से तो फ्रस्ट्रेशन और बढ़ रही थी। फ्लाइट मिस हो जाने का डर, पैसे डूब जाने का टेंशन, भाई टोटल पैनिक। भाई ट्रैफिक कुछ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अंधेरी फ्लाईओवर के एंड पर ही एयरपोर्ट का एंट्रेंस था। मुझे एंट्रेंस सामने दिख रही थी और मेरा कैब ट्रैफिक की वजह से कछुए की स्पीड से आगे बढ़ रहा था। उस वक्त पे ना मुझे हर एक सेकंड का इम्पोर्टेंस समझ आ रहा था। आई वॉज नर्वस, एंशियस, रेस्टलेस। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई फेल्ट दिस वे। मेरी फ्लाइट 10:50 की थी। बैगेज चेक इन का क्लोजिंग टाइम था 9:50। अभी 9:50 हो रहा है एंड बेसिकली वी क्रॉस्ड अंधेरी फ्लाईओवर। भाई पूरे 50 मिनट लग गए एक फ्लाईओवर क्रॉस करने के लिए। और मैं एयरपोर्ट पहुंचा 10:05 को। मैं भागते हुए बैगेज चेक इन काउंटर तक गया, तब तक काउंटर क्लोज हो चुका था। एंड आई सेड टू माई सेल्फ, भाई गई तेरी फ्लाइट। तभी वहाँ के स्टाफ ने मुझे मेरा बैगेज लेके सीधा बोर्डिंग गेट पर जाने के लिए कहा। हाँ 10:50 का फ्लाइट है और 25-30 मिनट पहले बोर्डिंग गेट बंद हो जाता है। एंड ऐसा उस ऐप में लिखा था जिसके थ्रू मैंने मेरी फ्लाइट बुक की थी। तो उस हिसाब से मेरे फ्लाइट का बोर्डिंग गेट बंद होने वाला था 10:25 को। जैसे तैसे करके सिक्योरिटी क्लियर कर लिया। सी टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, दिस इज माय फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग सोलो। मैं हमेशा किसी न किसी के साथ आया ही हूँ, सो यू नो लाइक हमेशा मेरे साथ कोई ना कोई रहा है टू हेल्प मी आउट। बट राइट नाउ थोड़ा सा ओवरवेलमिंग है यार। अकेले ट्रैवल करना भी हलवा नहीं है। अब मेरे को मेरा गेट ढूंढना है। 10:29 के आसपास मैं मेरे बोर्डिंग गेट के पास पहुंचा एंड तभी मुझे लगा दैट बोर्डिंग गेट क्लोज हो चुका है। मेरा बोर्डिंग गेट पहुंच गया था एंड बोर्डिंग गेट पहुंचने के बाद लकीली बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। भाई बहुत रिलीव्ड फील हुआ। अब फ्लाइट 1 से 1.5 घंटा डिले चल रही थी, लेकिन एटलीस्ट मिस तो नहीं हुई थी। मेरा बोर्डिंग स्टार्ट हो गया। फाइनली फ्लाइट पर चीज़ें मंगाई। थोड़ी देर बाद जब फ्लाइट बोर्ड करके विंडो सीट पर बैठ के जब मेरी फ्लाइट टेक ऑफ की, भाई मज़ा ही आ गया। बादलों के ऊपर से जब नीचे शहर को देखा तो यार सुबह की जो भसड़ थी वो मुझे याद भी नहीं थी। फाइनली एक ओवर प्राइस्ड मैगी खा के अपनी भूख मिटा के मैं पहुंच गया दिल्ली। दिल्ली में मैंने कुछ 4 दिन बिताए एंड वहाँ पर मेरा रूटीन मोर और लेस सेम ही था। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, ऑफिस से वापस स्टे पर लौटो और सो जाओ। वहाँ पर मैंने मैनेजर और मेरे टीममेट्स के साथ मिलकर काम किया। बहुत अच्छे से सारा काम निपटा भी लिया। हम लोग टीम डिनर पर भी गए थे। लेकिन जब वापस स्टे पर लौटता था ना, एक खालीपन सा महसूस होता था। तब ना ऐसे लगता था कि अच्छा होता अगर मैं अपने घर जाता, जहाँ पर मेरे अपने लोग मेरा इंतजार करते जब मैं काम से घर लौटता। अपनों के बीच बैठ के खाना है, ऑफिस के सारे गॉसिप्स उस एक इंसान के साथ शेयर करने हैं, दोस्तों के साथ बैठ के बकचोदी करके पूरे दिन भर का स्ट्रेस हल्का कर देना है। क्योंकि यार आप सबसे यादगार मेमोरीज कब बनाते हो? जब आप किसी के साथ शेयर करते हो। जो लोग अपने घर से बाहर निकले, किसी दूसरे स्टेट में जाके रह रहे हैं जस्ट टू गेट सम वर्क डन, वो लोग जब वापस काम से घर लौटते हैं अपने पीजी में या फिर अपने रेंट वाले फ्लैट में जहाँ पर उनकी फैमिली नहीं होती ना, उन्हें ये चीज़ अच्छे से मे भी रिलेट करेगा। अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप घर से दूर हो एंड आप किसी को मिस कर रहे हो, तो
तो भाई कॉल कर लो, उनके साथ बात करके अपना दिन शेयर करके खुद भी हल्का फील करो और उन्हें भी अच्छा फील कराओ।